जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 9th का बात करो या क्लास 9th का बात करो। क्लास 9th का आपने एसएसटी पढ़ा होगा। तो एसएसटी का जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो चैप्टर 2 है, आपका चैप्टर 2 क्या है? संविधान निर्माण। इस संविधान निर्माण के चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो आपको पता होगा कि एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस पे होने वाला है। तो हम लोग इस टॉप चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में 2 भाग पढ़ेंगे। एक जो भाग रहेगा जिसमें आपके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि वन लाइनर आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर लास्ट में क्या करेंगे? एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लगाएंगे, जिस टेस्ट पे आपको वही वन लाइनरों का बहुत ज़्यादा एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। और सारे के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना है? वो छोटा सा टेस्ट लगाने के बाद आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। और आपको क्या करना है? वो कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको बता देना है। तो बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1 क्या है आपका? कि भारतीय संविधान कब बना। और ये सबको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है हमारा वो 26 नवंबर 1949 को बना था। अब बात करेंगे अगला पूछेगा स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो संविधान है वो लागू कब हुआ। तो लागू बात किया जाए तो नवंबर के 2 महीने बाद, यानी कि 26 नवंबर को संविधान बना और जनवरी को 2 महीना जनवरी होगा ना, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा और जनवरी। तो आपका क्या हो गया कि 2 महीने बाद यानी कि जो है आपका 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान लागू किया गया। अब एक सवाल मेरा है कि 26 नवंबर को संविधान बना लेकिन लागू जनवरी को हुआ, और वो भी एक डेट पे, तो उसी दिन क्यों नहीं लागू किया गया? तो जब आप क्लास 10th जाओगे तो आप पढ़ोगे एक चीज कि स्वतंत्रता से पहले जब हम लोग आजाद नहीं हुए तो उससे पहले 1930 घटना याद रखिएगा। 26 जनवरी कब का घटना है? 26 जनवरी 1930 की घटना है, जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया गया था। सोचो, आज़ादी नहीं हुआ लेकिन झंडा फहराया गया। तो उसी को याद रखने के लिए क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को पुनः झंडा फहराया गया, ताकि उस दिन क्या क्या होगा कि लोगों को याद रहेगा कि ये एक दिन था जब लोगों ने कुछ किया था। तो उसी दिवस को याद करने के लिए सेम दिवस को क्या किया गया? जो है आपका मैं बोल सकता हूँ कि संविधान जो है उसी दिन लागू किया गया। अब अगला है का कि देश का सर्वोच्च कानून क्या है। तो देखिए, हर एक जगह का कानून व्यवस्था होता है, लेकिन देश का जो सर्वोच्च कानून है वो क्या है? आपका संविधान, यानी कि संविधान आपका सही होगा। अब अगला क्या है? देखिए, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इस तरह कानून का निर्माण कोई ना कोई करता है। तो भारत के संविधान का निर्माण केवल एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि उस निर्माण के दौरान 299 व्यक्ति क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी गिने चुने एक आध जो है सबसे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 299 थे उस संविधान निर्माण में मौजूद थे। तो उन 299 लोगों का जो सभा बना उसी को कहा गया भारतीय संविधान सभा। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? संविधान का निर्माण जो है आपका किया गया। अब अगला देख सकते हो आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। तो अब 299 व्यक्ति था माय डियर फ्रेंड, उनका तो ऐसे चुनाव होगा, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला गया। तो उनके लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 को हुआ था। तो क्या होगा आपका? जुलाई 1946 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन यहीं पे पूछते हैं कि देखिए, संविधान सभा को 2 भाग में बांटा गया था। एक जो था संविधान सभा, और एक आपका क्या जिसको निर्णायक मंडल भी बहुत आदमी बोलता है, और एक आपका क्या था? प्रारूप कमेटी। तो जो निर्णायक मंडल था उनका मुख्य काम क्या था कि भाई 299 जनों का सभा है तो सबको बारी बारी से बोलने का मौका मिलेगा, और वो निर्णय लेने का काम करता था कि किसका बात को रखा जाए और किसके बात को नहीं रखा जाए। और एक जो आपका सभा था जिसको एक जो आपका मैं बोलूँगा कि एक जो आपका सभा था, एक कमेटी था, क्योंकि संविधान सभा को 2 कमेटी में बता गया। एक जो आपका निर्देश कमेटी था जिसको काम क्या था कि सही गलत को देखना, सभी लोगों को बोलने का मौका देना। और एक जो था आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति, जिसका काम केवल और केवल लिखना था।
तो पूछा जाएगा, पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप कमेटी का जो अध्यक्ष यानी कि लिखने वाले कमेटी का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट पूछेगा माय डियर फ्रेंड कि बताइए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अभी हम लोगों ने देखा चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति का क्या था? तो आपको पता ही होगा कि प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर था। यहाँ पे पूछेगा भारतीय संविधान कब तैयार हो गया? देखिए क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज पूछेगा घुमा के, इसीलिए मैं लैंग्वेज को थोड़ा घुमा घुमा के दे रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारतीय संविधान जो है आपका तैयार हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वही जाके क्या हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारतीय संविधान है माय डियर फ्रेंड वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सबको पता है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। और ये आपके क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि भाई सबसे जो बड़ा जो संविधान किसका है या लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। सबसे बड़ा भी संविधान किसका है? भारत का, आपको याद रखना है। अगला है, मैंने चूंकि पहले ही बताया कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 जो सदस्य थे वो टोटल के टोटल थे। अगला देख सकते हो यहाँ पे अ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 100 होगा। तो संविधान सभा में महिला सदस्य कौन था? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू जो था वो क्या थी? भारतीय जो पूरा का पूरा संविधान सभा है उसमें क्या थी? एक महिला मैं बोल सकता हूं कि सदस्य थी। अब यहाँ पे पूछेगा और ये क्वेश्चन भी आपके लिए का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका? वीवीआई क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनके द्वारा क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। अब सवाल कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो बात करेंगे कि संविधान का वह कथन, एक प्रकार का लाइन था, तो संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा वो आपका क्या है? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना क्या है मैंने आपको बता दिया। आप देखो कि जब आप बुक को स्टार्ट करते हो तो बुक के स्टार्टिंग में एक पृष्ठ मिलता है जिसमें संविधान के कुछ जानकारी को दिया गया, वही आपका क्या है? संविधान है, जो शॉर्ट फॉर्म में संविधान के बारे में जानकारी देगा। अब एक पॉइंट है यहाँ पे कि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा था? तो ये जो संविधान लिखा गया ये 1928 में लिखा गया, आजादी से पहले। कब लिखा गया था? आजादी से पहले। अब अगला है आपका, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया है? इसे क्या क्या कौन सा कानून है? तो 1935 का 1935 का भारतीय सरकार कानून। तो ये जो 1935 का जो भारत सरकार कानून था इसके तहत क्या किया गया? बहुत सारे धाराओं को क्या किया गया? यहाँ से लिया गया माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे या अगले टॉपिक पे, जो भी बोलो। तो टॉपिक क्या है आपका कि 1928 ईस्वी में भारत के लिए संविधान किसने बनाया? तो चूंकि हम लोगों ने देखा मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। अगला है आपका कि बताइए 1931 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? यानी कि जब 1931 में गांधी जी से संविधान के बारे में जानकारी ली गई, संविधान क्या है, संविधान कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में जो जानकारी है वो गांधी जी ने एक पत्रिका में इसकी जानकारी दिया था जिसका नाम रखा गया यंग इंडिया। क्या रखा गया? यंग इंडिया में उनकी जानकारी दी थी गांधी जी ने। अब अगला पॉइंट है आपका कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण टकराव का, तो जो गोरों की संख्या कम था वो ज्यादा ताकतवर थे और वहीं अश्वेत लोगों की संख्या वहां पे ज्यादा था लेकिन वो ताकतवर कम थे। तो दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ, गोरे अल्पसंख्यकों के बीच और अश्वेत बहुसंख्यकों के बीच, तो वही जो है टकराव का कारण बना और बाद में इसी के कारण क्या हुआ? संविधान का निर्माण किया गया। अब अगला है आपका कि राज्य के प्रमुख शक्तियां, विधायिका की शक्तियां का प्रावधान कहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है? तो यार राजा की शक्ति का बात करो या कानून बनाने की शक्ति का बात करो, उसकी जितनी भी समझ शक्ति है उसके बारे में जो लिखा जाता है वो लोकतांत्रिक संविधान के संविधान में लिखा गया है। तो आपका क्या होगा? लोकतांत्रिक संविधान आपका सही होगा।
एक प्रश्न आपका देख सकते हो कि शासक के प्रमुख का नाम किस प्रकार के संविधान में नहीं होता है। कहाँ जो है वो शासक के प्रमुख का नाम नहीं लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसा जो बात होगा वो लोकतांत्रिक संविधान का कारण कि अगर शासक वर्ग का नाम लिख दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, एक कानून, चूंकि सर्वोच्च कानून व्यवस्था है, सर्वोच्च कानून है हमारा, तो लोग जो होंगे उसी के बात को मानेगा और फिर उसी के बात को फॉलो करेगा और फिर उसी के वंशानुगत राजाओं को क्या किया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा, उस पर शासन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो तानाशाह हो जाएगा जिससे प्रॉब्लम हमारी जनता को होगा। इसीलिए कभी भी लोकतांत्रिक संविधान में राजा का नाम नहीं लिखा गया। अगला है आपका कि संविधान के समय समय पर बदलावों को शामिल करने के प्रावधान को कहते हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कठोर इसलिए है क्योंकि जनता, हर एक देश के हर एक नागरिक को इसका कड़ाई से पालन करना है, और लचीला इसलिए है क्योंकि समय के अनुसार इसको बदला जा सकता है। तो संविधान में समय समय पर बदलाव शामिल प्रावधानों को क्या कहेंगे, तो ये जो प्रावधान है इसे संविधान का संशोधन बोलेंगे, यानी कि जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए उसे क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन बोलेंगे। अब अगला है आपका, अगला क्या कहा गया, राज्य का प्रभुत्व। राज्य का प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति है, यानी कि राजा जो बनेगा राज्य का या जिसके पास पावर होगा वो कौन होगा, तो वो निर्वाचित व्यक्ति होगा, यानी कि चुना हुआ व्यक्ति होगा। यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य को दर्शाता है, यानी कि कौन से मूल्य को बताता है, तो ये किसी भी देश के गणतंत्र को बताने का काम क्या करता है। अब समझिएगा कि आपको पता होगा कि भारत जो है उसमें एक संविधान में एक वर्ड जोड़ा गया जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया। तो देखो संविधान बना कब, संविधान बना 1949 को बना, उस समय प्रस्तावना रखा गया और फिर उस संविधान में एक वर्ड जोड़ा गया जिसे कहा गया धर्मनिरपेक्ष कहा गया। तो सोचो 1976 में धर्मनिरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया और बना कब 1949 में। तो अगर ये वर्ड नहीं जोड़ा जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, क्योंकि इसका अर्थ है कि भारत जो है किसी भी धर्म को आगे लेके नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आप देख सकते हो कि संविधान संशोधन हो रहा है और संविधान संशोधन होना चाहिए। तो देख सकते हो क्या है कि किस वर्ष में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। तो बात करेंगे तो ये कब का घटना है, 1976 का घटना है जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब अगला देख सकते हो यहाँ पे, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है, तो धर्मनिरपेक्ष का मूल्य है। कौन सा मूल्य है, धर्मनिरपेक्ष का मूल्य है। अब अगला है, बिना किसी दबाव के लोगों के निर्णय का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहेंगे, प्रभुत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिना किसी दबाव के लोगों के प्रभुत्व का, निर्णय के प्रभुत्व को क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलते हैं प्रभुत्व बोलते हैं। बात करें, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे, या आप बात करो टेस्ट पे। तो जो बच्चे नए हैं जो यहाँ से देख रहे हैं उनके लिए तो भाई ये एमसीक्यू होगा, लेकिन जिन बच्चों को टेस्ट के रूप से देना है उनके लिए तो क्या होगा, ये टेस्ट होगा। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न है आपका, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। ऑप्शंस क्या है, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या राष्ट्रपति। तो सभी को पता होगा कि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही होगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका, अगला है आपका भारतीय संविधान सभा को देख सकते हो क्या है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। और आपके ऑप्शंस क्या है, 272, 299, 282 और 295। तो 299 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा गया। तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने क्या किया, पहली बार भारत का संविधान लिखा। तो पूछेगा वो डेट कब था। ऑप्शंस क्या है, 1928 में, 1920 में, 1925 में और 1930 में। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, बताना है। तो आपने तो आंसर बता ही दिया होगा, चलिए मैं भी आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1928 में क्या किया गया था, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं के द्वारा संविधान जो है लिखा गया था। बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथा नंबर का प्रश्न आपका यह है, प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न क्या है, संविधान सभा के
अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शंस कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सरदार पटेल। तो देखिए संविधान सभा के अगर अध्यक्ष का बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, लेकिन प्रारूप कमेटी जब पूछेगा तो उसका क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अभी के प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। आपने मिला लिया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो सेम क्वेश्चन आया, लेकिन मैंने जो बोला भी वही होगा कि भारतीय संविधान सभा का या भारतीय संविधान का प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है आपका देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको जवाहरलाल नेहरू लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है। प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? और ऑप्शंस क्या है? जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945 और जुलाई 1946। तो आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड? जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो कि भारतीय संविधान सभा के लिए पहली बैठक कब हुई थी? अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स में नहीं बताया है। तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपको उसका आंसर देना होगा, तभी ना मुझे पता चलेगा कि आप बुक भी पढ़ाई करते हो। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शंस क्या है? अप्रैल 1947 में, दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1946 में और मई 1948 में। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दिसंबर 1946 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस क्या है? 324, 250, 299 और 385। तो इसका आंसर क्या होगा? 299 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप मुझे अगर एक चीज़ आप बता दीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है। देखिए 299 तो बाद में हुआ, लेकिन पहले कितने लोगों के लिए जो है सदस्य वाली टीम बनाने के लिए सोचा गया? कितने सदस्यों वाली जो है टीम बनाने के लिए सोचा गया? आप मुझे एक बार क्या करें कमेंट बॉक्स में बता दें। अगला देख सकते हो क्या है आपका 10 नंबर का प्रश्न है। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? ऑप्शंस क्या है? इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। तो जहां पे सरोजिनी नायडू हो गया था मैंने क्या बोला? सरोजिनी नायडू होगा, तो वही होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? ऑप्शंस क्या है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। देखो यहीं पे सोचो, इन्होंने प्रस्तावना दिया तो ये तो ऑलरेडी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी होंगे क्योंकि ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बचा कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है माय डियर फ्रेंड वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा किया? आपको ऑप्शंस क्या देख सकते हो? 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1950 को। तो देखिए संविधान लिखकर जिस दिन बनाया गया या अपना काम जो है उन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या किया? पूरा कर लिया। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान कब बना? ऑप्शंस क्या है? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 20 नवंबर 1950। तो आप बताइए संविधान कब बना? चूंकि जिस दिन काम पूरा किया अपना, तो काम जब पूरा किया कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। देखो मैं क्वेश्चंस को घुमा के दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको इस तरह के घुमा के पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए स्वतंत्र भारत का संविधान कब बना? तो स्वतंत्र भारत का संविधान तभी बना जब आजादी हुआ था। ऑप्शंस क्या है? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो भाई संविधान कब लागू हुआ स्वतंत्र भारत का? तो आपको पता होगा
26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन क्या, अनुच्छेद, उस तरह उसका अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप और दर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रस्तावना। और प्रस्तावना को दिया किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन जो है वो भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य नहीं है, या क्वेश्चन पूछेगा इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। ऑप्शंस क्या है, समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता और पंथ निरपेक्ष। तो क्या हो जाएगा, असहिष्णुता क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन बाकी का बात किया जाए, या आप समानता का बात करो, स्वतंत्रता का बात करो, या पंथ निरपेक्ष का बात करो, तो ये जो है माय डियर फ्रेंड, ये आपके संविधान का बुनियादी मूल्य है, लेकिन असहिष्णुता जो है वो बुनियादी मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, भारतीय क्या प्रश्न है कि भारत का संविधान कब बना। चूंकि हम लोग ये तो हम लोगों ने देखा यहाँ से प्रश्न शुरू है, सॉरी मैंने गलत प्रश्न को ले लिया, क्योंकि देखो 17 के बाद जो प्रश्न शुरू होगा वो 18 होगा और मैंने 13 शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, किसकी जानकारी जो है संविधान में नहीं दी रहती है। देखिए शासक क्या देख सकते हो, शासक के प्रमुख का अधिकार, तो ये तो संविधान में दिया रहता है। शासक प्रमुख का नाम, देखिए ये जो होता है कभी भी संविधान में दिया नहीं रहेगा, लेकिन विधायिका के अधिकार और देश का नाम ये जरूर दिया रहेगा, और शासक के प्रमुख का नाम नहीं दिया रहेगा। क्योंकि देखो शासक का अधिकार दिया जाएगा कि शासक का क्या अधिकार है, कानून बनाने वाले का क्या अधिकार है, और ये संविधान किस देश का ये जरूर लिखेगा। लेकिन कौन राजा बनेगा ये कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि जब जनता इसका निर्माण करेगा तो आप पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बता सकते हो कि उसका निर्माण वहाँ राजा कौन बन सकता है। अगला क्या है, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है। और ऑप्शंस क्या आपका, समानता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धर्मनिरपेक्ष क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते 20 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न है आपका कि किस वर्ष में, क्या है प्रश्न आपका कि किस वर्ष में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो मैं बात करूँ इसका आंसर का, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 1956, 1966, 1976, 1986। तो 1976 को क्या क्या गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया, चूंकि हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखो ये फिर से रिपीटेड प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो आपको पता होगा शासक वर्ग का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा, शासक प्रमुख का नाम इसमें दिया नहीं रहता है। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका क्या है कि इनमें से सुमेलित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है। तो देख सकते हो क्या दिया है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ सुमेलित करने का, तो देख सकते हो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पहला क्या दिया है, देख सकते हो मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू का क्या दिया, 1928 में भारतीय संविधान बनाया। जी हाँ, ये तो सही है। तो भाई जो गलत होगा उसको करना है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ये सही है। अगला क्या है, राजेंद्र प्रसाद क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है आपके, राजेंद्र प्रसाद का मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपका सही है। अगला देख सकते हो क्या है आपका, अगला है बी आर अम्बेडकर। तो आपको पता होगा बी आर अम्बेडकर जो था प्रारूप कमेटी के क्या अध्यक्ष थे, ये भी सही है। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे, इंदिरा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं, बल्कि यहाँ पे अगर सरोजनी नायडू देता तो वो सही हो जाता। तो यही वाला आपका क्या होगा, गलत होगा, और यही वाला ऑप्शन में क्या होगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया कि कौन सा नहीं है। अब अगला देख सकते हो क्या है आपका, संविधान के संबंध में क्या है, संविधान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो देख सकते हो क्या है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग का विकास करता है। तो सही बात है भाई। अगला क्या है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, इसके बारे में बताता है। तो सही बात है, ये भी बात जो है बताने का काम करता है। अगला देख सकते हो, मैं अगले अगर मैं पॉइंट का बात करूंगा तो यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बनाता। देखिए जब कानून के अधिकारों का बात किया जाए तो संविधान हर एक क्षेत्र का सीमा का, यानी कि अधिकारों के सीमा का निर्धारण कर दिया है। इसके लिए आपको पता होगा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से ये गलत है, और यही वाला क्या है आपका सही होगा, क्योंकि असत्य चीज़ों को कहा गया। और अगले एक पॉइंट पे देख लेते हैं, यह नागरिकों के अधिकार के बारे में बताता है। तो यह भी सही बात है, नागरिकों के अधिकार के बारे में बताता है।
अगला देख सकते हो क्या आपका दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए ऑप्शंस क्या, परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के थे, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे वगैरह का थे, आपको पता होगा, और जेबक जुमा भी नहीं थे, तो बचा कौन, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शंस क्या, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और बराक ओबामा। तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो बात किया जाए रंगभेद की नीति का, तो रंगभेद की जो नीति है वो किस देश में प्रचलित था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। 27 नंबर का प्रश्न है कि रंगभेद क्या है, रंगभेद क्या है। तो बात करें आंसर का, तो जनसंख्या के अनुपात में चुनाव, अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव के अधिकार की नीति, सभी के बीच में समानता, उपयुक्त सभी। तो देखिए मैंने बोला था कि जो अश्वेतों के खिलाफ जो भेदभाव हुआ उसी की एक आधिकारिक क्या थी, एक नीति थी जिसे रंगभेद कहा गया। और रंगभेद हुआ क्यों था, तो हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि रंगभेद क्यों हुआ था, जहां पे गोरो अल्पसंख्यक जो था वो बहुसंख्यक अश्वेतों के प्रति परिताड़ना का काम करते थे, इसीलिए। अब 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र कब हुआ। ऑप्शंस क्या, 1991 में, 1992, 1993, 1994। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4 सही हो जाएगा, 1994 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न में। तो प्रश्न क्या है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ। तो ऑप्शंस क्या है, 15 अगस्त 1999, 26 अप्रैल 1994 और 6 दिसंबर 1992। तो देखिए चूंकि संविधान हम लोगों ने क्या देखा कि जो दक्षिण अफ्रीका जो है वो आज़ाद कब हुआ, 94 में। तो ये तो 94 की ना घटना होगा। तो देखिए जो 94 वाला ऑप्शन होगा वो सही मार दीजिएगा, लेकिन जब पूरा डेट देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा 26 अप्रैल 1994 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। और आप ऑप्शन देख के सीधा मार दोगे, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। गोरे अल्पसंख्यक और श्वेतक बहुसंख्यक के बीच का जो टकराव था वही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ से आप जेक बोर्ड के जो कक्षा 9th है उसका आप यहाँ से एमसीक्यू आराम से देख सकते हो सबसे पहला। और साथ ही साथ आप यहाँ से हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। और 2 चीज़ें जरूर कीजिएगा, एक तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ऐड हो जाइएगा। और अगर आपको हमारे क्लास 9th का, चाहे वो साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो या हिस्ट्री का हो, यानी कि मैं अगर बात करूं तो अगर आपको किसी का भी, जैसे अगर मैं बात करूं साइंस का, आपका जैसे हो गया ज्योग्राफी का, या मैं बात करूं हिस्ट्री का, या मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस का, अगर आपको वीडियोस देखने तो जाहिर से क्या करना है, इसको आपको क्लिक करना है और आपके वो उसका प्लेलिस्ट आपको खुल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार जब आप क्लास मैट्रिक में जाओगे और आपको उसमें अच्छा अंक लाना है और इसी प्रकार के पीडीएफ वाले कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और जुड़े रहिएगा। और पीडीएफ कंटेंट को लेकर किसी भी तरह की अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपकी सारी जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया और अगला किस विषय पर वीडियो बनाया जाए, यह भी आपको क्या करना जरूर बताना है।